हमने ऑनलाइन न जाने कितनी ही स्किन वाइटनिंग के इस तरीके के पैक देखे हैं जो कि सिर्फ ऑन स्क्रीन काम करता है, रियल लाइफ में फेल। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ रियल स्किन ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग पैक्स जो सच में काम करते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। ये है DIY फेस वॉश जो मैं रोज अपनी स्किन पे यूज करती हूँ फॉर बेटर ग्लोइंग स्किन। टंग से लेकर के टो तक हर जगह का, आपके हर एक बॉडी पार्ट का ब्यूटी हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि खुद भी मैं फॉलो करती हूँ। और इसी वजह से मैं पार्लर के चक्कर नहीं काटती, फेशियल वगैरह कराने में नहीं जाती हूँ, थ्रेडिंग कराने के लिए घर पे बुला लेती हूँ। अगर आप भी ये सारे टिप्स फॉलो करते हो तो आपके खर्चे नहीं होंगे, लेकिन आपके चर्चे बहुत सारे होंगे, क्योंकि आपकी स्किन होने वाली है ब्राइट एंड ग्लोइंग इफ यू फॉलो माई दीज ब्यूटी टिप्स। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप कितने भी सज धज के तैयार होके हाई एंड ब्रांड का मेकअप लगा के महंगे महंगे कपड़े पहन के बाहर चले जाओ, लेकिन अगर आपने अपना मुंह खोला और जुबान से बदबू आई तो आपकी सारी पर्सनैलिटी वहीं किल हो जाती है। सारा दिन तो हम चटर पटर खाना खाते रहते हैं, खाना तो हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन जीभ के ऊपर खाने का कुछ कुछ पदार्थ चिपकता जाता है। और अगर आप ध्यान से देखिए मिरर में, आपकी जबान पिंक से व्हाइट हो जाती है। आपकी जबान पर बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं, बदबू आती है, सड़ान जैसी बदबू आती है। तो गाइस, आपको टंग क्लीन जरूर करना चाहिए। टंग क्लीन करने के लिए कुछ इस तरीके का औजार आता है, बस इसको अपनी जबान पे रखो एंड हल्के हाथों से 2-3 बार इस तरीके से क्लीन करोगे तो आपका टंग साफ हो जाएगा, स्मेल नहीं आएगी, टंग पिंक हो जाएंगे एंड आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी। सुबह उठ करके सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम कोई भी टूथपेस्ट ब्रश पे लगाते हैं एंड देन ब्रश करने लग जाते हैं। ब्रश करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब तक मैं भी ये गलती करती आई थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि टूथपेस्ट आपके लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है, मतलब उसके ऊपर लिखा रहता है कि 3 साल के बच्चे भी इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूम कर लिया तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। हमारा जो पुराना आयुर्वेदिक तरीका है दांतों को साफ करने का, वो यूज करो। जब दांतों को नीम के दांतों से क्लीन करते हो और जो उसका रस बनता है, जो लार बनता है, वो अगर आप निगल लेते हो तो अंदर से आपके पेट को भी वो साफ करता है। अब बढ़ते हैं फेस वॉश की तरफ। सुबह उठ करके केमिकल वाले फेस वॉश अपने चेहरे पे लगाना आप बस आज के आज बंद कर दो। मैं आपको एक ऐसा नेचुरल फेस वॉश बताऊंगी ना, जिसको अगर आपने रेगुलरली कर लिया तो आपकी स्किन 10 साल यंग हो जाएगी, फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम चल जाएगी, स्किन में ब्राइटनेस आएगा, ग्लो आएगा, सॉफ्ट प्लम्प स्किन हो जाएगी। चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे पिगमेंटेशन है, रेगुलर इस फेस वॉश को यूज करोगे फेड अवे हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक कांच का कंटेनर लेती हूँ और उसके अंदर DIY पाउडर फेस वॉश बना के रखती हूँ। तो ये फेस वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए होता है बेसन के अंदर आप थोड़ा सा हल्दी डालिए एंड बीट रूट का पाउडर डालिए। बीट रूट का पाउडर आप घर पे बना सकते हो। बीट रूट लेके आओ, जिसे चकुंदर कहते हैं, उसे धूप में सुखाओ, कद्दूकस करो, उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीसो, छानो, देन बनाओ। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा तामझाम नहीं करना है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने परचेज कर रखा है ये एल्स गुडनेस का बीट रूट पाउडर। मैं इसको अपने हेयर में, अपने फेस में, फेस वॉश में, DIY मास्क में, हर जगह इसको यूज करती हूँ। बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट को इस जार के अंदर रख देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब सुबह उठकर जब भी मुझे फेस वॉश करना होता है, 1 चम्मच फेस वॉश पाउडर वाला निकालती हूँ, इसके अंदर पानी या दूध या दही कुछ भी मिक्स कर देती हूँ एंड देन चेहरे पे लगा के वॉश कर दिया। इंस्टेंटली चेहरा ब्राइट हो जाता है एंड इतना अच्छा लगता है ना कि सुबह उठ करके मैं कोई भी केमिकल अपने चेहरे पे नहीं लगा रही हूँ, नेचुरल चीज लगा रही हूँ। 100% नेचुरल बीट रूट से बना हुआ है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप चाहो तो इसको बालों में लगा करके अपने गंजेपन को भी दूर कर सकते हो, हेयर फॉल एकदम से कम कर देता है। मल्टीपल तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो एंड कभी कभी हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसको भी रिमूव करने के काम आता है। आप बीट रूट का पाउडर ले लो 1 चम्मच और उसके अंदर आधा चम्मच चीनी डाल देना, पिसी हुई चीनी होनी चाहिए। उसको अच्छे से मिक्स करो पानी के अंदर एंड अपने नोज के ऊपर लगा लो, नोज के ऊपर लगा लो या यहाँ लगा लो, जहां भी आपको लगता है कि स्किन खुदखुदरी सी हो रखी है, ब्लैकेट हो रखा है, डेड स्किन की लेयर जमी हुई है, वहां अच्छे से लगा दो एंड फेस वॉश कर लो। आपकी स्किन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाती है यार, बहुत मजा आता है इसको यूज करके। हफ्ते में 1 से 2 बार इसको एज अ स्क्रब एंड डेली इसको एज अ फेस वॉश यूज करना। और अगर आप इसको एज अ फेस मास्क यूज करना चाहते हो तो बस फेस के ऊपर लगा करके 10-15 मिनट के लिए यूं ही रहने दो, अच्छे से फेस मास्क का भी काम करता है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने लिए जरूर ट्राई करना। मैं यूं ही नहीं ट्राई करती कुछ भी अपने फेस पे, ऐसे ही रिस्क लेके नहीं लगा लेती। मैंने इसके रिव्यूज देखे थे, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, मैं यहाँ भी लगा दूंगी। लोगों ने इसको लिटरली यूज किया, उनको पसंद आया, रेकमेंड किया, तो लोगों के रेकमेंडेशन पे मैंने ये सब चीजें यूज करनी स्टार्ट की। बहुत अफोर्डेबल यार। 3 से 4 अगस्त को बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है एल्स गुडनेस के सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स पे, तो आप जरूर ट्राई करना। सारी डिटेल्स लिंक्स में दे रखा है। अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस, दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जिसमें आपको कहीं कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेडिसिन आपके पास है। हम सब वो मेडिसिन अपने मुंह में लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन उसको वेस्ट करते हैं थूक करके। मैं बात कर रही हूँ हमारे लार की, जो सुबह की लार होती है, जब हम सो के उठते हैं, पानी भी नहीं पीना है, मुंह के अंदर जो लार होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत सारे स्किन डिजीजेस को हील करने के लिए अच्छी होती है। तो आपके फेस पे अगर दाग धब्बे, ब्लेमिशेस कुछ भी हो गया है, सुबह उठो बिना ब्रश किए
पिए, बिना पानी पिए अपने मुंह का लार निकालो एंड उस जगह पे लगा दो। पिगमेंटेशन पे लगा सकते हो, पिंपल पे लगा सकते हो, कोई भी स्कार है, दाग धब्बे हैं, उसके ऊपर लगा दो एंड लगा रहने, जब तक आप नहाते नहीं हो उसको अपने फेस पे लगा रहने दो। सुन करके थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड अजीब लगेगा कि पर्सनल हाइजीन की बात बता रहे हो और ये क्या बता रहे हो, अपने मुंह पे अपना थूक लगा लो। थूक बोल करके उसको वेस्ट मत बुलाओ। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में भी पढ़ा था कि कई लोगों को कुछ बीमारी होती है जिससे कि उनके लार नहीं बन पाते हैं, तो वो बाहर से लार खरीदते हैं। कभी देखा है आपने मेरे चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल, दाग धब्बे? मेरी कितनी सारी वीडियो 5 साल से मैं बना रही हूँ, कभी देखा है आपने मेरे फेस पे? नहीं, क्योंकि ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज करती हूँ। मतलब सुनकर के ऑकवर्ड लगेगा बट दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव। इसके बारे में मैं जितनी बात करूँ वो कम है। कभी आपने देखा है जंगली जानवर अपने बच्चों को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? अपनी जबान का जो लार होता है वो अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं। बिल्लियां लार से अपने आप को पूरा साफ कर देती हैं। भगवान ने कुछ सोच समझ करके ही ये चीज बनाई है। सो डोंट वेस्ट इट, यूज इट। देखो, काजल लगाना तो मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन जब काजल रिमूव करने की बारी आती है तो इट इज अ टास्क फॉर मी। सो बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है काजल एक दिन लगाती है और वही काजल उनकी आंखों में 10 दिन तक पड़ा रहता है, वो अच्छे से निकाल ही नहीं पाते और इसकी वजह से उनकी आई साइड वीक हो जाती है, वाटरी आईज हो जाती है, आंखों में पानी आने लग जाता है। तो वो सब इसलिए होता है क्योंकि आंखों के यहाँ पे ना छोटा सा छेद होता है। तो अगर आप काजल लगाते हो तो उस छेद के अंदर काजल जाकर के जम जाता है। तो एक बार लगाया कोई बात नहीं, आप रोज काजल लगा रहे हो, रोज उसके अंदर काजल के दाने फंसे जा रहे हैं तो ये ब्लॉकेज हो जाएगी, देन आपको आई रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप काजल लगाने के बाद उसको अच्छे से रिमूव भी करो यार। सो काजल रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्यू टिप के ऊपर ना मेकअप रिमूवर बाम या कोकोनट ऑयल लगा सकते हो एंड देन उसको इस तरीके से रिमूव करो। क्यू टिप की हेल्प से आप काजल अच्छे से रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी आंखों को डेंजर जोन में डाल सकते हो। अगर आपको फील होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है ना, तो ऐसे में आप शीट मास्क यूज क्या करो। अब एक शीट मास्क खरीदने जाओगे 100 रुपए का पड़ेगा, इससे अच्छा है घर में खुद बना लो, 10 रुपए से भी कम दाम में बन जाएगा। आपको क्या करना है कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दीजिए एंड अगर हल्दी है वो आप डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए एंड नाउ इसको डिप कर दीजिए किसी भी शीट मास्क में, या फिर कॉटन का कपड़ा होता है ना, आप वो भी ले सकते हो यार, काम दोनों ही एक ही करता है। उसके अंदर डिप करने के बाद आप इसको अपने चेहरे पे लगाओ, 10-15 मिनट तक इसको अपने चेहरे पे लगा रहने तो, एंड जब आप इसको रिमूव करोगे तो देखोगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, ग्लो आ जाता है। बहुत अच्छा तरीका है अपने स्किन से डिहाइड्रेशन को निकाल बाहर फेंकने का। बट बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए प्लीज डू ड्रिंक वाटर। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने चेहरे में ग्लो लाना चाहते हो, उसके लिए आप फेशियल कराते हो, तो फेशियल में पता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या होती है? जब वो मसाज करते हैं। फेशियल मसाज करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्किन का काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से चेहरे पे रौनक आ जाती है। और इस रौनक को अपने चेहरे पे बुलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके की आइस बॉल आती है, उससे आप अपना चेहरा मसाज कर सकते हो। कोई भी मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा दो एंड देन इस आइस बॉल से अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस के ऊपर मसाज करो। एंड सस्ता जुगाड़ चाहिए, आपके पास आइस बॉल नहीं है तो आप ठंडा चम्मच ले सकते हो, मतलब फ्रीजर में चम्मच को रख देना एक रात पहले, अगली सुबह वो चम्मच उठाओगे तो ठंडी होगी और उस चम्मच की मदद से आप अपने फेस को मसाज देना अपवर्ड डायरेक्शन में। रोज अगर 5 से 10 मिनट के लिए फेशियल मसाज कर लिया ना, तो रौनक को आपके चेहरे पे आने से कोई नहीं रोक सकता। अंडर आर्म्स प्लीज यार, बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि इनफैक्ट लड़कों को भी देखा है अंडर आर्म्स क्लीन नहीं रहते हैं। सो इट्स योर पर्सनल चॉइस, रखना है बाल रखो, नहीं रखना ना रखो, लेकिन टाइम टू टाइम ट्रिम नहीं करते हो तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है बालों की, जिससे वहां बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकता है, स्मेल हो सकती है, या फिर आगे चल के आपको पिगमेंटेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए प्लीज अंडर आर्म्स के बालों को रिमूव करो, या तो आप वैक्स करा सकते हो, मुझे पेनफुल लगता है मैं नहीं कराती, तो मैं रेजर यूज करना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से रेजर से आप सारे अंडर आर्म्स के बाल हटा सकते हो। रेजर यूज करने के बाद एलोवेरा जेल अपने अंडर आर्म्स पे जरूर लगाना, ताकि वो आपकी स्किन को सूद कर सके एंड पिगमेंटेशन को दूर रख सके। बहुत सारी लड़कियों को लंबे लंबे नेल्स उगाने का शौक है, मैं तो उगा नहीं पाती, मेरी बेबी है उसको चोट ना लग जाए इसलिए मैंने तो अपने नाखून को काट दिए सारे। लेकिन अगर आपके नेल्स हैं तो चेक करो यार, आप यहाँ से हैंड वॉश कर लेते हो, लेकिन जो नेल बेड होता है ना, यहाँ पे बहुत गंदगी जमी रहती है, तो आप खाना खाओ या कुछ भी करो वहां पे ट्रांसफर हो और आपको आगे चल के बीमार कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप हफ्ते में 1 से 2 बार ब्रश से, मतलब सोप में उस ब्रश को भिगो और अपने नेल्स को उससे क्लीन करो यार, टूथब्रश से। अगर आप ये नहीं करते तो बीमार होने के लिए रेडी रहना। आपको पता है जितना भी हम लोग बॉडी के ऊपर लोशन लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, या फिर धूल में जाते हैं, पसीने आते हैं, गर्मी होती है, मैल जम जाती है, डेड स्किन की लेयर वहीं पड़ी रहती है, और अगर आप मल करके नहीं नहाते, स्क्रब नहीं करते हो, तो सारी डेड स्किन की लेयर आपकी बॉडी पे जमी रहती है और जमते 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 वो एक दिन ऐसी जम जाती है कि आपकी स्किन एकदम काली सी पड़ जाती है। इसलिए आपकी बॉडी काली नहीं हुई होती है, वो काला मैल होता है जो जम करके बैठ गया है वहां पे। उसको हटाने के लिए बॉडी पॉलिशिंग करना बहुत जरूरी है। बॉडी पॉलिशिंग के लिए पार्लर जाकर के खर्चा नहीं करा
कराना है, घर बैठे बैठे करना है। कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बेसन को कॉफी के अंदर ऐड करो एंड उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाओ एंड उससे आप अपनी बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हो। पूरी अच्छी तरीके से बॉडी में लगा दो एंड थोड़ी देर बाद नॉर्मल पानी से धो दो। आपकी स्किन खूबसूरत तरीके से चमक जाएगी एंड सारी डेड स्किन की लेयर निकल जाएगी। तन बदन तो चमका लिया, लेकिन पैरों को ना भूलो यार, वो भी हमारे लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं खुद 1 साल से पैरों का ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मैंने पार्लर वाले को बुलाया था अभी पेडिक्योर कराने के लिए, बिकॉज एनिवर्सरी आ गई थी। बट वो ठीक है, अच्छा था उनका सर्विस, लेकिन मुझे लगा यार ये सब मैं घर पे कर लेती, 10 रुपए का खर्चा होता था। मैंने तो जब कराया था पार्लर से तो 1000 रुपए देना पड़ गया। लेकिन मैं अक्सर ये वाला पेडिक्योर घर पे करती हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक टब ले लो, उसके अंदर गर्म पानी डालो, ल्यूक वार्म वाटर डाल लो, 1 चम्मच काला नमक डाल लो, ना मिले तो स्किप कर दो, आधा नींबू का रस डालना, थोड़े से गुलाब के फूल आप डाल दीजिए उसके ऊपर, थोड़ा एस्थेटिक दिखता है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद आप 1 सैशे शैम्पू ले सकते हो, पैरों को 10 मिनट तक उसके अंदर सोक होने दो और 10 मिनट के बाद आप किसी भी ब्रश से हल्के हाथों से अपने पैरों को, एडियो को, नेल्स को रब करोगे। सारी जो काली मैल की परत होती है, डेड स्किन की लेयर होती है, वो निकल जाती है। इस वाले पेडिक्योर को घर पे जरूर करना सुंदर कोमल पैरों के लिए। सो गाइस, ये था मेरा पर्सनल हाइजीन जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ एंड आई होप आपको भी पसंद आया हो। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।